Namaste dear parents and dear students, how are you all? Welcome to RRB online classes. Today we are here to discuss block 10, topic number 1. The resources which we need are the content book, notebook, your workbook and your pencil. So be ready with your resources. Student, I want to ask a question from you that whenever you eat lot of food, आप जब बहुत ज़्यादा खाना खाते हो सब बोलता है, मम्मी बोलती है डोंट ईट इतना मत खाओ, डोंट ईट सो मच फूड, इतना मत खाओ, ये मत खाओ, बाहर जाके पकौड़े भी खाता है, अरे ऑयली फूड मत खा, इतना घी मत खा। क्यों कहती है? कहीं आप बहुत मोटे ना हो जाओ, है ना, वेट गेन ना कर लो। या कभी होता है आप कहते हैं मम्मा मुझे भूख नहीं लग रही, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मम्मा मुझे नहीं खाना, मम्मी मुझे एक भी रोटी नहीं खानी, आप अवॉइड करते हो खाना, तब भी आपकी मम्मी कहती है खा ले कुछ। क्यों कहती है? कहीं आप ज्यादा आपका वेट लॉस ना हो जाए। तो ये दोनों प्रॉब्लम है, ज्यादा वेट हो गया तो भी प्रॉब्लम है, कम वेट हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे कि कम जो वेट होता है वो क्या कॉजेज है, क्यों होता है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, कैसे असर करता है वो हमारी बॉडी पे, और हम ज्यादा खाते हैं तो वो जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी पे क्या असर करता है, किस किस चीज से हम बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, वो हम आज चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द टॉपिक एंड व्हाट इज आवर एम फॉर टुडेज टॉपिक। द टॉपिक 1 ऑफ ब्लॉक 10 नेम इज डाइट एंड हेल्थ, है ना। नेक्स्ट टॉपिक 1 इज malnutrition and obesity. malnutrition लाइक कुपोषण मीन्स बिल्कुल ही पतले, जिसकी बॉडी पे बिल्कुल फैट ना रहे, उसको हम malnutrition बोलते हैं। और obesity बोलते हैं हम बहुत मोटापे को, बहुत मोटे इंसान को। The aim for the topic is explain the causes and effects of malnutrition and obesity. मीन्स आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं जो malnutrition होती है और obesity होती है, और उसके क्या क्या असर होता है। अगर आप मानो आपके अंदर बिल्कुल फैट नहीं रहेगा, आप बिल्कुल पतले हो जाओगे, आपको malnutrition की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप के ऊपर आपकी बॉडी पे क्या असर होगा। और फिर हम ओबेसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ओबेसिटी जो है उसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या क्या असर होता है। ठीक है, सब लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, किस लिए? टू कीप अस फिट। सो आज हम वो चेक करेंगे। द वर्ड्स इन फोकस आर malnutrition एंड ओबेसिटी। ये दो वर्ड्स आएंगे हमारे, जब भी आएंगे तो आपसे मैं पूछूंगी। Now my question is that what do you usually eat for lunch and dinner? आप अपने लंच में और डिनर में क्या खाना पसंद करते हो या क्या खाते हो? We used to eat rice, then dal, then vegetables, then we used to have curd, chapatis, है ना, खाते हैं हम। कभी कभी होता है हमारा मूड कर जाता है, हम पराठा भी खाते हैं, और बाहर जाकर हम डिनर बाहर होटल्स में भी करते हैं ना, तो हम ये चीजें खाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज डाइट? डाइट होता क्या है? डाइट इज अ फूड दैट अ पर्सन ईट। कोई जो एक पर्सन है वो खाना खाता है, उसको हम डाइट कहते हैं। एंड व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होगी? बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, है ना। आपने न्यूट्रिएंट्स के नाम सुने, vitamin, then protein is there, then minerals is there, then we have the carbohydrates, we have the fats, है ना। ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। एक डाइट में ये सारी चीजें होना, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। एंड व्हाई डू यू थिंक व्हाई इज द बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट? देखो, बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अगर सपोज मैं एक ऐसी डाइट खाऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे विटामिन्स हैं या फिर सिर्फ फैट्स हैं, तो क्या होगा, मेरी बॉडी को प्रॉपर हर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। सो जो भी मेरे को प्रॉब्लम आएगी, फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग लॉट ऑफ विटामिन ए, से मैं विटामिन ए की चीजें खा रही हूँ, तो मेरे को विटामिन डी से जो मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं मुझे वो नहीं मिलेंगे, और मुझे विटामिन डी की कमी से जो भी हमें डिजीज होते हैं वो मुझे हो जाएंगे। सेम विद द कार्बोहाइड्रेट्स, अगर मैं बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स खाऊंगी तो वो कार्बोहाइड्रेट्स मुझे बेनिफिट ना देके मुझे वो लॉस करेगा। सो हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हमें वो नुकसान करेंगे, वो हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे और हमें और जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाएंगे, तो हमें डिजीजेस
शुरू हो जाएंगे, हमें अलग अलग टाइप के डिजीज हो जाएंगे जो हर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी यानी कमी के कारण होते हैं। सो हमें बैलेंस डाइट खानी बहुत ज़रूरी है ताकि हम फिट फाइन हेल्दी रह सकें। Now my next question is, what will happen if one does not get enough food or if someone eats a lot? क्या होता है कि किसी भी इंसान को पूरा प्रॉपर डाइट ना मिले, मीन्स कभी उसका 2-3 दिन में वो लंच नहीं खा पा रहा है, कभी फिर उसका पूरे दिन में उसको 2-3 दिन में उसको खाना ही नहीं मिल पा रहा है, 4-5 दिन से बिल्कुल भूखा है, पानी से गुजारा कर रहा है, तो क्या होता है। और अगर कोई इंसान बस खाए जा रहा है बस ही वो eating and eating, तो what happens? So today we are going to find out the answer of these only. So you have to do an activity. I am going to show you the pictures that is on my laptop. So let's see the picture. Now see the first picture. See these children. Children को देखो आप ये. Just have a look. इस child को देखो. इसकी बिल्कुल भी स्किन नहीं है। ये इस लेडी को देखो, ये कितना इसके अंदर फैट है, ठीक है। अब आपने एक्टिविटी क्या करनी है। नाउ यू कैन सी द पिक्चर, सेम पिक्चर लाइक इन योर कंटेंट बुक पेज नंबर 8 ऑल्सो ना। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है एक किड की, है ना, और एक यहाँ पर है। सो आपने इन दोनों पिक्चर को बहुत केयरफुली देखना है। आपने अपनी नोटबुक में एक एक्टिविटी करनी है। इसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट हाउ माल न्यूट्रिशन एंड द ओबेसिटी अराइज इन चिल्ड्रन। आपने ये लिखना है कि जो माल न्यूट्रिशन है वो कैसे बच्चों में होता है या और कैसे ओबेसिटी बच्चों में होती है। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक इन अ गुड हैंडराइटिंग। प्लीज कंप्लीट योर एक्टिविटी। Now read the paragraph under the heading Diet and Health of page number 8, Malnutrition and Obesity. If you have the book, it's okay. Otherwise, I'm going to read it for you. Our body uses food to get energy. हमारी बॉडी को फूड चाहिए एनर्जी लेने के लिए. A balanced diet provides the right amount of nutrients to keep our body healthy. और एक बैलेंस डाइट ऐसी डाइट है जो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स देती है to keep our body healthy. Malnutrition and obesity. Malnutrition is a condition that develops when a person does not eat enough food or the right kind of food. कब होता है malnutrition? जब कोई पूरा प्रॉपर डाइट नहीं खाता है या कम खाना खाता है, तब malnutrition होता है. It is caused either by poor eating habits or lack of required food for the body. ये कब होती है? या तो हम खाना खाते ही नहीं है, या खाते हैं तो सारे जो हमारे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को ना मिले. It usually happens due to the lack of carbohydrates and protein in the diet. और माल न्यूट्रिशन जो होता है वो मोस्टली कब होता है? जब हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ना हो या हमारी डाइट में प्रोटीन्स ना हो. माल न्यूट्रिशन इज वन मोर कॉमन इन चिल्ड्रन. और माल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा होता है किसमें? बच्चों में. क्योंकि बच्चों की बहुत गंदी हैबिट है, अरे मम्मा ये टेस्टी नहीं है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना. वो अपने पसंद की चीज़ें खाते हैं. दिस इज द रीज़न इसमें ये माल न्यूट्रिशन होता है. चिल्ड्रन सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन आर वीक. जो बच्चे जिनको होता है वो वीक होते हैं, अंडर वेट, उनका वेट बहुत कम होता है, एंड आर मोर लाइकली टू गेट सिक. और बार बार वो बीमार होते रहते हैं. माल न्यूट्रिशन इन अर्ली चाइल्डहुड कैन कॉज सीरियस लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम. और माल न्यूट्रिशन क्या है? लंबे समय तक बहुत हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, होते हैं. ईच ईयर मैनी चिल्ड्रन डाई ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन. और हर साल बहुत सारे बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी डेथ होती है. नेक्स्ट इज ओबेसिटी. ये माल न्यूट्रिशन का बच्चा है. यू कैन सी इसकी बॉडी में बिल्कुल फैट नहीं है और कैसे ये बीमार लग रहा है. दिस बॉय इज ये ओबेसिटी हुई है इस बच्चे को. अब देखते हैं इसका क्या कॉज है. ओबेसिटी इज कॉज्ड व्हेन द डाइट इज टू रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. देखो माल न्यूट्रिशन होता है जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ना हो, बट ओबेसिटी कब होती है? जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बहुत ज्यादा हो. एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गेट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड मेक पीपल ओवरवेट. जब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खाते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो फैट हो वो जम जाता है और हम ओवरवेट होते रहते हैं. ओबेसिटी कैन बी कॉज्ड ऑफ मैनी डिजीज इन पीपल. ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे जो डिजीज हैं वो हो जाते हैं. आई होप यू हैव डन योर एक्टिविटी. आई एम गोइंग टू शो यू द एक्टिविटी हाउ आई हैव डन. Just have a look. I have written how malnutrition arises in the body and then how obesity arises in the body.
So let's discuss the question based on the activity. But before that, I'm going to tell you one amazing fact that पूरे year 2 जो बिलियंस पीपल होते हैं वो माल न्यूट्रिशन से सफर करते हैं. Now my first question is that what is malnutrition and obesity and how they are caused and what are their effects. Means malnutrition और obesity होती क्या है, ये दोनों होते कैसे हैं और इनका क्या असर पड़ता है. So let's see the answer. जो malnutrition है, as we have read in the book also that malnutrition जो होता है वो हमारे deficiency of carbohydrates as well as the protein. अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, प्रॉपर नहीं होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं या प्रोटीन्स नहीं होते हैं, सो हमें malnutrition हो जाता है. जो हमारा ओबेसिटी है वो हमारा होता है कब, जब हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं या बहुत ज़्यादा हम फैटी थिंग खाते हैं, फैट्स खाते हैं, तो हमारी बॉडी में हम ओवरवेट होते हैं, हमारी बॉडी में ओबेसिटी हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज द इफेक्ट्स. इसमें इफेक्ट्स में आज वो इफेक्ट कैसे हो जाएंगे, हमारी जो malnutrition है हमारी बॉडी को जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी से पूरी फैट जो हमारी स्किन है, पूरा फैट ऊपर की स्किन रह जाएगी, उसके अंदर का फैट है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी. ओबेसिटी है वो उसमें क्या होता है, उसमें हम ओवरवेट, हम बहुत फैट खाते हैं, बहुत कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हम मोटे और मोटे होते जाते हैं, हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, हमारा वेट बिल्कुल कम हो जाता है, हमारा जो एग्जैक्ट वेट होता है उससे बहुत ज़्यादा कम हम हो जाते हैं, हम अंडर वेट जाते हैं और ओबेसिटी में हम ओवर वेट जाते हैं. ओबेसिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं, बहुत सारे डिजीजेस पैदा होते हैं, लाइक हार्ट अटैक होता है, देन हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ जाता है. माल न्यूट्रिशन हो चाहे ओबेसिटी हो, दोनों की वजह से हम लोग हमारी बॉडी सिक होती है, बीमार होती है. माल न्यूट्रिशन के अलग इफेक्ट्स होते हैं, उनसे अलग बीमारियां होती है, ओबेसिटी से अलग बीमारियां होती हैं, और हम लेजी होते हैं, हमारा काम करने का मन नहीं करता है और बस मन भी नहीं लगता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज माल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी अ कॉज ऑफ कंसर्न. ये आपको क्यों लगता है कि किसी बच्चे में ये हो जाए तो ओबेसिटी या किसी एडल्ट में हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है. क्यों ऐसा आपको लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों से ही हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, माल न्यूट्रिशन से भी और ओवर जो हमारा ओबेसिटी है उससे भी. जो बच्चे ओबीज होते हैं, जो बच्चे बहुत फैट होते हैं, वो बच्चे ना तो कोई अपना डेली रूटीन का काम कर सकते हैं, दे कांट रन, दे कांट सिट, दे कांट वॉक, उनके कपड़े भी उनको हर टाइम बहुत साइज बढ़ता रहता है, लोग भी उनका मजाक बनाते हैं, सो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उनको बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं. सो ओबेसिटी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सेम विद माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन भी क्या होता है, जब होता है तो बहुत वीक हो जाते हैं, हमारी जो स्किन है उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, हमारा फेस डल हो जाता है, हमारा दिल नहीं लगता है, हम में बहुत सारे डिजीज लग जाते हैं, हम बिल्कुल वीक हो जाते हैं, हम अंडर वेट हो जाते हैं. So our next question is in which country would malnutrition be a problem? Malnutrition की प्रॉब्लम किन कंट्री में होती है? Malnutrition की प्रॉब्लम उन कंट्री में होती है जिनमें खाने की कमी होती है. I'm going to tell you one amazing fact that 36% in US यानी US में 36% लोगों को ओबीज की प्रॉब्लम होती है. एंड फैट्स गेट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड मेक पीपल ओवरवेट. जब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो फैट हो वो जम जाता है और हम ओवरवेट होते रहते हैं. ओबेसिटी कैन बी कॉज्ड ऑफ मैनी डिजीज इन पीपल. ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे जो डिजीज हैं वो हो जाते हैं. आई होप यू हैव डन योर एक्टिविटी. आई एम गोइंग टू शो यू द एक्टिविटी हाउ आई हैव डन. Just have a look. I have written how malnutrition arises in the body and then how obesity arises in the body. So let's discuss the question based on the activity. But before that, I'm going to tell you one amazing fact that पूरे year 2 जो बिलियंस पीपल होते हैं वो माल न्यूट्रिशन से सफर करते हैं. Now my first question is that what is malnutrition and obesity and how they are caused and what are their effects. Means malnutrition और obesity होती क्या है, ये दोनों होते कैसे हैं और इनका क्या असर पड़ता है. So let's see the answer.
जो माल न्यूट्रिशन है, एज आई वी हैव रेड इन द बुक ऑल्सो दैट माल न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारे डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज द प्रोटीन। अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, प्रॉपर नहीं होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं, या प्रोटीन्स नहीं होते हैं, सो हमें माल न्यूट्रिशन हो जाता है। जो हमारा ओबेसिटी है वो हमारा होता है कब, जब हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं या बहुत ज़्यादा हम फैटी थिंग खाते हैं, फैट्स खाते हैं, तो हमारी बॉडी में हम ओवरवेट होते हैं, हमारी बॉडी में ओबेसिटी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इफेक्ट्स। इसमें इफेक्ट्स में आज वो इफेक्ट कैसे हो जाएंगे, हमारी जो माल न्यूट्रिशन है, हमारी बॉडी को जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी से पूरी फैट, जो हमारी स्किन है, पूरा फैट ऊपर की स्किन रह जाएगी, उसके अंदर का फैट है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। ओबेसिटी है वो उसमें क्या होता है, उसमें हम ओवरवेट, हम बहुत फैट खाते हैं, बहुत कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो हम मोटे और मोटे होते आते हैं, हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, हमारा वेट बिल्कुल कम हो जाता है, हमारा जो एग्जैक्ट वेट होता है उससे बहुत ज़्यादा कम हम हो जाते हैं, हम अंडर वेट जाते हैं और ओबेसिटी में हम ओवर वेट जाते हैं। ओबेसिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं, बहुत सारे डिजीजेस पैदा होते हैं, लाइक हार्ट अटैक होता है, देन हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ जाता है। माल न्यूट्रिशन हो चाहे ओबेसिटी हो, दोनों की वजह से हम लोग हमारी बॉडी सिक होती है, बीमार होती है। माल न्यूट्रिशन के अलग इफेक्ट्स होते हैं, उनसे अलग बीमारियां होती है, ओबेसिटी से अलग बीमारियां होती हैं, हम लेजी होते हैं, हमारा काम करने का मन नहीं करता है और बस मन भी नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज माल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये आपको क्यों लगता है कि किसी बच्चे में ये हो जाए तो ओबेसिटी, या किसी एडल्ट में हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्यों ऐसा आपको लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों से ही हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, माल न्यूट्रिशन से भी और ओवर जो हमारा ओबेसिटी है उससे भी। जो बच्चे ओबीज होते हैं, जो बच्चे बहुत फैट होते हैं, वो बच्चे ना तो कोई अपना डेली रूटीन का काम कर सकते हैं, दे कांट रन, दे कांट सिट, दे कांट वॉक, उनके कपड़े भी उनको हर टाइम बहुत साइज बढ़ता रहता है, लोग भी उनका मजाक बनाते हैं, सो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उनको बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। सो ओबेसिटी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेम विद माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन भी क्या होता है, जब होता है तो बहुत वीक हो जाते हैं, हमारी जो स्किन है उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, हमारा फेस डल हो जाता है, हमारा दिल नहीं लगता है, हम में बहुत सारे डिजीज लग जाते हैं, हम बिल्कुल वीक हो जाते हैं, हम अंडर वेट हो जाते हैं। किस कंट्री में माल न्यूट्रिशन वो प्रॉब्लम है? माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होती है उन कंट्रीज में जिसमें खाने की बहुत कमी होती है। आई एम गोइंग टू टेल यू वन अमेजिंग फैक्ट दैट 36.5% इन यूएस में 36.5% लोगों को ओबीज की प्रॉब्लम होती है। So let's discuss some more question like can malnutrition and obesity in adults? क्या ओबेसिटी और मालन्यूट्रिशन एडल्ट का हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं। अगर कोई एडल्ट है वो अपना प्रॉपर डाइट नहीं लेगा, जो अपनी डाइट में वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन नहीं लेगा, तो उनको क्या होगा, उनको मालन्यूट्रिशन हो जाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा फैट्स खाएंगे, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, तो वो ओबीस बन सकते हैं। यस। हाउ कैन दे बी क्योर्ड? कैसे हम जो भी ओबेसिटी है और मालन्यूट्रिशन है उसको क्योर कैसे कर सकते हैं? बाय ईटिंग अ प्रॉपर डाइट, बाय ईटिंग अ हेल्दी डाइट। बिल्कुल प्रॉपर डाइट, हर न्यूट्रिएंट लेना, हर प्रॉपर अमाउंट में लेना कैन क्योर हर ओबेसिटी एंड द malnutrition. What type of diet should be given to people suffering from malnutrition and obesity? जिन लोगों को मालन्यूट्रिशन हुआ है उनको वो डाइट दो, उनकी डाइट में हर रोज कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के प्रोडक्ट्स होने चाहिए ताकि उनको मालन्यूट्रिशन से वो क्योर हो सके। एंड ओबेसिटी वाले जो पर्सन है उनको वो डाइट होनी चाहिए जिसमें फैट्स नहीं हो, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो, लॉट ऑफ एक्सरसाइज करें, वो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करें, जिम जाए, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, वो उनके लिए हेल्पफुल होगी। दिस वन मोर क्वेश्चन कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें मिड डे मील स्टार्ट किया है, तो क्या मिड डे मील स्टार्ट करने से जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है बच्चों को या नहीं? चिल्ड्रन को माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम क्योर करने में हेल्प मिल रही है?
हाँ, बच्चों को मिल रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई बच्चा आए तो दे आर बेसिकली फ्रॉम पुअर फैमिली वाले बच्चे भी आते हैं, इवन रिच फैमिली वाले भी आते हैं, बट जो पुअर फैमिली वाले आते हैं दे डोंट हैव द इनफ मनी टू परचेज ऑल द ईटेबल आइटम जिसमें हर चीज़ मिल सके। तो व्हाट हैपन्स, तो जो मिड डे मील होती है वो बच्चों को दी जाती है। उस मील में जो गवर्नमेंट है वो ये मेक श्योर कर लेती है कि उसमें एवरी न्यूट्रिएंट्स इज इन दैट डाइट, और वो डाइट जब वो बच्चा लेता है तो उसकी बॉडी को वो डाइट न्यूट्रिएंट्स सारे मिल जाते हैं प्रॉपरली मिड डे मील के थ्रू। तो मिड डे मील हाँ कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन को फिनिश करने में हेल्प करता है। जस्ट हैव अ लुक, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ हेल्दी eating, healthy diets like whole grains are there, vegetables are there, meat and fish, and the fruit is there. One more picture is also there, like fat, added sugar 9%, 26%, daily meat eat. We should have non-veg also if you can eat. See, now you have to complete your S1 of page number 10 of your workbook. The question 1 is, Anil loves eating only chapatis, idli and bread for all his meal. Does he eat a healthy diet? Why or why not? जो अनिल है वो उसको चपातीज, इडलीज और ब्रेड बहुत अच्छी लगती है, तो क्या वो हेल्दी डाइट ले रहा है या नहीं ले रहा है? नेक्स्ट इज, व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल इंक्लूड टू मच फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन देयर डाइट? व्हाई? क्या होता है जब जो लोग होते हैं वो अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, और वो क्यों होता है? द नेक्स्ट वन इज, व्हाट हैपन्स इफ वन डज नॉट गेट इनफ कार्बोहाइड्रेट्स टू ईट? व्हाई? कि अगर आपको पूरे प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा और क्यों? सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन? अगर बहुत टाइम तक माल न्यूट्रिशन हो जाएगा तो बच्चों में उसका क्या असर होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, यू हैव टू राइट दैट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज ओबेसिटी अ मैटर ऑफ कंसर्न? सॉरी, व्हाई इज ओबेसिटी अ मैटर ऑफ कंसर्न? कि ओबेसिटी है जो वो एक चिंता करने के लिए क्यों है, उसकी टेंशन लोगों को क्यों होती है अगर ओबेसिटी हो जाए तो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, Design 2 healthy meals planned for 4-5 years children, one suffering from malnutrition and other suffering from obesity. Include the food items and quantity in which they should be eaten. आपने 2 फूड प्लान बनाने हैं, हेल्दी फूड प्लान बनाने हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे 4 to 5 ईयर्स से छोटे हैं, ठीक है, इसके 4 to 5 ईयर्स के हैं, और उसमें आपने यहाँ पे बतानी है वो डाइट जिसमें वो माल न्यूट्रिशन उनको सफ़र कर रहे हैं तो उसको कैसे वो ठीक हो सकते हैं, एंड इसमें ओबेसिटी वाला। नेक्स्ट यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2 and 3 ऑफ पेज नंबर 12 in your notebook. Question number 2 is, what is the difference between malnutrition and obesity? And the second one is, why is malnutrition in children a cause for concern? कि सेकेंड क्वेश्चन है कि माल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी में क्या डिफरेंस है, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि माल न्यूट्रिशन अगर बच्चे में हो जाता है तो ये एक चिंता का विषय क्यों है? So let's sum up what we have done today. We have read about the malnutrition and obesity, and we have read कि malnutrition होता क्या है और वो किस चीज़ की वजह से हो जाता है बच्चों में, इवन एडल्ट्स में भी होता है, और जो ओबेसिटी है वो क्या होता है और वो कैसे होती है, किस किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से वो होती है और क्या उसके इफेक्ट होते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक सम अप। malnutrition जो होता है वो इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन इन आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाएगी और प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में मालन्यूट्रिशन हो जाएगा। हमें खाना या तो बहुत लॉन्ग टर्म तक हमें खाना ना मिले, या ये चीज़ों की कमी हो जाए, या हम खाने को स्किप करना शुरू करें, तो हमारे में मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी जो होती है वो होती है कि अगर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स या बहुत ज़्यादा हम फैट्स इंक्लूड कर रहे हैं तो हम ओबीज बन सकते हैं। नेक्स्ट इज इसके क्या इफेक्ट्स हैं मालन्यूट्रिशन के? मालन्यूट्रिशन इफेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट हम अंडर वेट हो जाएंगे, हमारा वेट बिल्कुल ही ना बहुत लूज हो जाएगा, बहुत ख़त्म हो जाएगा हमारा वेट। नेक्स्ट है हमारे जो फैट्स हैं, हमारी बॉडी में फैट नहीं रहेगा, हम बीमार हो जाएंगे, और हमारे मेंटली और फिजिकली ग्रोथ नहीं हो पाएगी।
जो ओबेसिटी है उसमें हम ओवर वेट हो जाएंगे, जो हमारा नॉर्मल वेट है उनसे हम बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, हमें चलने में प्रॉब्लम होगी, सिटिंग में प्रॉब्लम होगी, वर्किंग में प्रॉब्लम होगी, हम अपने काम इजीली नहीं कर सकते हैं। और कुछ और डिजीज हो जाएंगी, जैसे हमारा हार्ट प्रॉब्लम, जो हमारे दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, हमें वो हो सकती है। दैन वी हैव डायबिटीज, दैन वी हैव द हाई ब्लड प्रेशर। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर अमेजिंग फैक्ट कि अगर आपको ओबेसिटी होती है या आप ओबीज बन जाते हैं तो आपको डजन्स ऑफ डिजीज आपको हो सकती हैं। द रिसोर्सेज फॉर टुमारो इज दैट यू नीड अ कंटेंट बुक, नोटबुक, वर्कबुक एंड योर पेंसिल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।